हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका वास्तु ज्ञान के इस पावन और रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर विशेष वीडियो में, जहां हम आज आपको बताएंगे एक ऐसे अलौकिक रहस्य के बारे में जो केवल गिने चुने जानकार ही जानते हैं, और जिसे यदि आपने 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप कर लिया तो कंगाल से भी करोड़पति बनने का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। सावन अर्थात शिव का महीना, वो समय जब स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे निकट रहते हैं। वो समय जब एक पत्ता, एक फूल, एक भावना मात्र से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी सावन के पहले सोमवार को होता है वो दिन जब धरती पर शिव की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। और इस दिन यदि आपने एक विशेष वस्तु शिवलिंग से जुड़ी हुई चुपचाप प्राप्त कर ली तो समझ लीजिए आपकी किस्मत के सभी बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जी हां, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक सिद्ध अनुभूत उपाय है जो हमारे सनातन धर्म के ऋषियों द्वारा परंपरा से चला आ रहा है। और आज यह रहस्य आपके समक्ष खुलने वाला है सिर्फ वास्तु ज्ञान चैनल पर। भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान से शिवलिंग की पूजा होते हुए देखा है? जब जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, शहद, गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक होता है तब शिवलिंग पर एक दिव्य ऊर्जा संचित होती है। यही ऊर्जा रात भर शिवलिंग पर ठहरती है। और यही वह समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जब आप बिना किसी को बताएं केवल मौन मन से उस दिव्य ऊर्जा को समेट सकते हैं। शिवलिंग पर रात भर चढ़ा हुआ एक बिल्व पत्र। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सावन के पहले सोमवार 14 जुलाई 2025 की सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर जाएं और शिवलिंग पर रात भर चढ़ा हुआ एक बिल्व पत्र चुपचाप उठा लाएं। लेकिन मित्रों, ये कोई सामान्य बिल्व पत्र नहीं होता। रात भर शिव की ऊर्जा से तपे हुए इस पत्र में वो अद्भुत शक्तियां समाहित हो जाती हैं जो आपके भाग्य को ही पलट सकती हैं। अब जानिए इस बिल्व पत्र का प्रयोग कैसे करें। जब आप इस पत्र को शिवलिंग से उठाकर लाएं तो इसे सीधा घर लेकर न जाएं। पहले मंदिर के पास किसी शांत स्थान पर बैठकर शिव पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। फिर इस बिल्व पत्र को दोनों हाथों से अपने माथे से लगाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जैसे इस पत्र पर आपकी कृपा हुई है वैसे ही मेरे जीवन में भी कृपा बनाए रखें। अब इस पत्र को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी, अलमारी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां सावधानी पूर्वक रख दें। और विश्वास कीजिए, जैसे जैसे सावन आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति चमत्कारी रूप से सुधरने लगेगी। आपको व्यापार में लाभ दिखेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और कर्ज से मुक्ति मिलने के संकेत मिलेंगे। अब जानिए क्यों काम करता है ये उपाय। देखिए, बिल्व पत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है। ये त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ये पत्र रात भर शिवलिंग पर रहता है तब उसमें शिव तत्व का संचार हो जाता है और यही शिव तत्व आपकी ऊर्जा को भी उच्चतर बना देता है। ये उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि शांति, समृद्धि, सौभाग्य और मानसिक स्थिरता के लिए भी अचूक है। लेकिन ध्यान रहे, इसे करते समय मन में कोई शक, अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए। जितना गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा इसका प्रभाव होगा। विशेष सावधानियां, यह प्रयोग सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच। जिस बिल्व पत्र को आप शिवलिंग से उठाएं वह पत्र पूरी तरह साफ और ताजगी भरा होना चाहिए। यह प्रयोग करते समय मोबाइल, कैमरा, सोशल मीडिया या किसी प्रकार का दिखावा न करें। यह एक आध्यात्मिक साधना है, बाजारू प्रयोग नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति यदि यह उपाय देख भी ले तो चुप रहें। जितनी गोपनीयता उतनी सफलता। शिवलिंग पर चढ़े पत्र की ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं? बिल्व पत्र अपने आप में ऊर्जा का वाहक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह पत्र मानसिक संतुलन, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का जनक है। और जब इसे आप शिवलिंग से प्राप्त करते हैं तो वह ऊर्जाएं आपके जीवन के उन मार्गों को खोल देती हैं जो अब तक अवरुद्ध थे। अभी तो यह केवल शुरुआत है मेरे मित्रों। आगे हम इस रहस्य के और भी गहरे पहलू खोलेंगे कि कैसे शिवलिंग से प्राप्त की गई वस्तुएं केवल धन नहीं
बल्कि संतान, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और मोक्ष तक दिला सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, जहां हम सनातन रहस्यों को सरल और सटीक भाषा में आपके समक्ष लाते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह शुद्ध आस्था और अनुभव से निकला सत्य है। अब आपसे एक अनुरोध, यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, यदि आपके मन में शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि कोई और जरूरतमंद व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। और हां, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में सावन के हर सोमवार के लिए हम ऐसे दिव्य और गोपनीय उपाय लेकर आ रहे हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। हर हर महादेव। सभी सनातन प्रेमियों, भक्तों और वास्तु ज्ञान परिवार के साधक जनों को एक बार फिर से प्रणाम। सावन की पावन बेला में जब प्रकृति भी हरी चूनर ओढ़े, गगन से अमृत वर्षा हो रही हो, ऐसे समय में शिव की साधना करना जीवन के सबसे बड़े पुण्यों में गिना गया है। और यदि यह साधना सावन के पहले सोमवार को हो रही हो, तो उसका पुण्य और फल कल्पनातीत हो जाता है। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे आप शिवलिंग से चुपचाप एक बिल्वपत्र उठाकर करोड़पति बनने के द्वार खोल सकते हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया से कौन कौन से अदृश्य चक्र आपके पक्ष में सक्रिय होते हैं और कैसे ये उपाय सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक शांति भी प्रदान करता है। जब आप शिवलिंग से वह बिल्वपत्र उठाते हैं, आप केवल एक पत्ता नहीं उठा रहे होते, आप शिव की ऊर्जाओं का एक अंश अपने साथ ले जा रहे होते हैं। यह अंश आपके घर, आपकी तिजोरी और आपकी आत्मा को सात्विक ऊर्जा से भर देता है। जो रास्ते अब तक बंद थे, जो दिक्कतें अब तक दूर नहीं हो रही थीं, वो स्वतः ही हल होने लगती हैं। और यही होता है शिव कृपा का चमत्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि शिव की इतनी कृपा मात्र एक बिल्वपत्र से कैसे प्राप्त हो सकती है। तो सुनिए, यह रहस्य सिर्फ पत्ते का नहीं, उस समय का है, उस भावना का है, उस श्रद्धा का है। जब आप पूर्ण आस्था और एकाग्रता से यह कार्य करते हैं, आप सीधे सीधे शिव से जुड़ जाते हैं। और सावन का पहला सोमवार ऐसा संयोग है जब शिव स्वयं भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि कौन उनकी ओर चुपचाप बढ़ता है और कौन केवल दिखावे में उलझा रहता है। आइए अब जानें उस दिन और क्या करें जिससे इस उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाए। 14 जुलाई की रात जब आप यह संकल्प लें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यह पावन कार्य करेंगे, तो रात्रि में सोने से पहले थोड़ा शुद्ध जल, तुलसी के पत्ते और एक छोटा सा दीपक अपने सिरहाने रख लें और मन ही मन शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे कल के लिए मार्गदर्शन दें, शक्ति दें और मुझे अपनी कृपा से जोड़ लें। सुबह उठते ही स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मौन होकर मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में मन में केवल एक ही जाप चलता रहे, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। मंदिर पहुंचने पर कोई बात ना करें, किसी से नजरें न मिलाएं। यह एक एकांत साधना है, भीड़ से अलग। अब जब आप शिवलिंग के पास पहुंचें तो हाथ जोड़कर आंखें मूंद लें। मन में कहें, हे शिव, जो मेरे लिए योग्य है वही मुझे दें, मैं खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। अब ध्यान से देखें कि शिवलिंग पर रात भर कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ी हैं। विशेष रूप से देखिए, बिल्वपत्र, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन। यदि इनमें से कुछ भी पूरी तरह सुरक्षित और स्वच्छ हो तो वही आपको लेना है, लेकिन बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर शराबे के। अब मान लीजिए आपको बिल्वपत्र तो मिला ही, साथ ही भस्म या चंदन भी दिखाई दिया, तो समझ लीजिए शिव स्वयं आपकी ओर संकेत कर रहे हैं। भक्तों, अब जानिए इन वस्तुओं को घर लाकर क्या करें। 1. बिल्वपत्र, इसे तिजोरी में रखें जैसा हमने पहले बताया। 2. भस्म, इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल या घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा देवताओं की होती है और वहां शिव की भस्म रखने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 3. चंदन, यदि चंदन लगा हुआ मिल जाए तो इसे अपने माथे पर 3 रेखाओं में शिव की भांति लगाएं। यह आपकी बुद्धि और निर्णय शक्ति को प्रखर बना देगा। 4. सफेद पुष्प, इसे घर के पूजा स्थल में शिव प्रतिमा के पास रखें। यह लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है क्योंकि वह सौम्यता और शांति का प्रतीक है। अब आपको बताता हूं एक ऐसा रहस्य
जिसे कम ही लोग जानते हैं। अगर सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग से प्राप्त वस्तु को घर लाते समय कोई कुत्ता आपके पीछे पीछे चलने लगे या आपको रास्ते में कोई नाग की आकृति दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए आपकी साधना सफल हो चुकी है। ये संकेत होते हैं कि भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। भक्तों, कुछ लोग यह प्रश्न पूछते हैं, यदि हमें मंदिर में ये वस्तु न मिले तो क्या करें? तो जान लीजिए, ऐसी स्थिति में आप शिवलिंग का जल भी ले सकते हैं, जो अभिषेक के बाद नीचे बहता है। बस उस जल को एक तांबे के पात्र में भर लें और घर आकर उसे मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। यह उपाय आपके घर में दरिद्रता के द्वार बंद कर देगा और समृद्धि का द्वार खोल देगा। और अब एक बहुत खास बात, यदि आपको यह उपाय अपने किसी बहुत ही प्रियजन के लिए करना हो, जो रोगग्रस्त हो, कर्ज में डूबा हो या मानसिक रूप से पीड़ित हो, तो आप वह बिल्व पत्र उसके नाम से शिवलिंग से उठा सकते हैं। बस मन में उसका नाम लें और बाद में वह पत्र उसे एक पीले लिफाफे में रखकर भेंट करें। अब अंत में एक दिव्य मंत्र, जिससे इस उपाय की सिद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। शिव शक्ति मंत्र AUM ह्रीं हौं जूं स AUM नमः शिवाय। इस मंत्र का 21 बार जाप करिए जब आप उस पत्र को घर लाकर रखें। तो भक्तों, ये थी दूसरी कड़ी सावन सोमवार के इस अलौकिक रहस्य की। अभी तो बहुत कुछ शेष है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा पत्र, कौन सा फूल और कौन सी वस्तु उठानी चाहिए, और कैसे शिवलिंग से जुड़ी ऊर्जा हर राशि के लिए अलग अलग फलदायक सिद्ध होती है। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से और याद रखिए, जिन्हें शिव बुलाते हैं वही मंदिर तक पहुंचते हैं, और जिन्हें शिव स्वीकारते हैं वही करोड़पति नहीं, करोड़ों के भाग्य विधाता बनते हैं। वास्तु ज्ञान परिवार के सभी भक्तों का स्वागत है इस ज्ञानमयी यात्रा के तीसरे अध्याय में। आज हम आपको बताएंगे वो गूढ़ और गुप्त रहस्य, जो शिवलिंग से प्राप्त वस्तु को आपकी राशि और स्वभाव के अनुसार कैसे ग्रहण करना चाहिए, और कैसे उसका सही उपयोग करके आप शिव कृपा को जीवन भर के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। भक्तों, आपने यह तो जान ही लिया कि 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार को यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग से चुपचाप एक पवित्र वस्तु जैसे बिल्वपत्र, भस्म, चंदन या पुष्प लेकर घर ले आते हैं, तो आपका भाग्य खुल जाता है। लेकिन अब समय है गहराई से समझने का। आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सी वस्तु शिवलिंग से उठानी चाहिए, ताकि उसका प्रभाव सबसे तीव्र, स्थायी और शक्तिशाली हो। राशि अनुसार शिवलिंग से उठाने योग्य दिव्य वस्तुएं। 1. मेष राशि, एरीज। इस राशि के जातकों में तेज, नेतृत्व और साहस होता है, लेकिन कभी कभी उतावलापन आर्थिक नुकसान भी करवा देता है। उठाएं बिल्वपत्र उपयोग। इसे तिजोरी में लाल कपड़े में रखें और मंगलवार को शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। 2. वृषभ राशि, टॉरस। यह राशि सौंदर्य, भौतिक सुख और धन की प्रतीक है, लेकिन कई बार आलस्य बाधा बनता है। उठाएं चंदन उपयोग। शिवलिंग से प्राप्त चंदन को रोज थोड़ा सा माथे पर लगाएं और शुक्रवार को मां लक्ष्मी का ध्यान करें। 3. मिथुन राशि, जेमिनाई। चंचल मन और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण यह राशि व्यापार में सफलता पा सकती है, अगर ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए। उठाएं पुष्प उपयोग। शिवलिंग से प्राप्त सफेद पुष्प को पीले कपड़े में लपेटकर स्टडी टेबल पर रखें। यह मन को स्थिरता देगा। 4. कर्क राशि, कैंसर। संवेदनशीलता और भावुकता से भरे इस राशि के लोग यदि भस्म का प्रयोग करें तो आत्मबल मजबूत होता है। उठाएं भस्म उपयोग। शिवलिंग से प्राप्त भस्म को ताबीज में भरवाकर गले में पहने, विशेषकर सोमवार के दिन। 5. सिंह राशि, लियो। यह राजसी राशि है जो नेतृत्व करती है, लेकिन कभी कभी अहंकार विनाश का कारण बनता है। उठाएं बिल्वपत्र उपयोग। इसे तिजोरी या लॉकर के उत्तर दिशा में रखें और रविवार को शिव को गुलाल चढ़ाएं। 6. कन्या राशि, विर्गो। यह राशि विश्लेषणशील और परिश्रमी होती है, लेकिन कभी कभी अनिर्णय की स्थिति होती है। उठाएं चंदन उपयोग। शिवलिंग से प्राप्त चंदन को चुपचाप किताबों या कागजों के बीच रखें, जहां आप लिखते पढ़ते हों। 7. तुला राशि, लिब्रा। यह राशि संतुलन और कला की प्रतीक होती है, लेकिन निर्णयों में भ्रम आ सकता है। उठाएं पुष्प उपयोग। सफेद पुष्प को कांच की शीशी में बंद करके पूजा स्थल पर रखें और रोज अगरबत्ती अर्पित करें।
8 वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो रहस्यमय और ऊर्जावान राशि है, जिसे शिव की तांत्रिक शक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है। उठाएं। भस्म उपयोग। शिवलिंग की भस्म को तांबे के तावीज में भरकर बाईं भुजा में बांधें। 9 धनु राशि सजिटेरियस। यह धार्मिकता, ज्ञान और गुरु से जुड़ी राशि है। उठाएं। बिल्वपत्र उपयोग। इसे पीले वस्त्र में लपेटकर धर्म ग्रंथों के पास रखें और हर गुरुवार को शिव मंत्र पढ़ें। 10 मकर राशि कैप्रिकॉर्न। परिश्रम, अनुशासन और व्यावहारिक सोच की राशि है, लेकिन कभी कभी भावनाओं को दबा देती है। उठाएं। चंदन उपयोग। शिवलिंग का चंदन कलाई पर लगाएं और शनिवार को शिव मंदिर में तिल चढ़ाएं। 11 कुंभ राशि एक्वेरियस। यह क्रांतिकारी और मानवता से जुड़ी राशि है, जो दूसरों के लिए सोचती है। उठाएं। पुष्प उपयोग। शिवलिंग से प्राप्त पुष्प को मिट्टी में दबाकर तुलसी के पौधे में उगाएं। यह आध्यात्मिक उन्नति देगा। 12 मीन राशि पाइसीज। यह सबसे संवेदनशील, भक्तिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा से जुड़ी राशि है। उठाएं। भस्म उपयोग। शिवलिंग की भस्म को सिरहाने रखें और रोज ब्रह्म मुहूर्त में AUM नमः शिवाय का जाप करें। अब जानिए शिवलिंग से जुड़ी वस्तु की शक्ति को कैसे स्थायी करें। कई बार लोग वस्तु तो उठा लाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं बना रहता। इसका कारण होता है नित्य पूजन की कमी। जो भी वस्तु आप उठाते हैं, उसे नियमित रूप से शिव मंत्रों से ऊर्जावान बनाते रहना जरूरी है। हर सोमवार को उस वस्तु के सामने दीपक जलाएं, थोड़ा सा जल अर्पित करें और 11 बार AUM त्र्यंबकम यजामहे मंत्र पढ़ें। यह मंत्र उस वस्तु की शक्ति को जागृत और स्थिर रखेगा। अब जानिए उस सबसे बड़ी भूल के बारे में, जिसे करके लोग इस उपाय की शक्ति खो देते हैं। वे किसी को बता देते हैं कि उन्होंने यह वस्तु उठाई है। वे उस वस्तु को कहीं भूल से गिरा देते हैं या गलत स्थान पर रख देते हैं। वे उस वस्तु की नियमित पूजा नहीं करते। वे उसकी शक्ति को तौलते हैं, यह सोचकर कि 2 दिन में रिजल्ट क्यों नहीं आया। ध्यान रखिए, शिव कृपा तुरंत फल नहीं देती, लेकिन जब देती है तो आपके जीवन का पूरा नक्शा बदल देती है। अब एक आखिरी अलौकिक रहस्य। भक्तों, यदि आप यह उपाय करते समय मन से शिव को अपने पिता तुल्य मानते हुए यह व्रत लें कि मैं हर सोमवार को एक अच्छे कर्म के लिए शिव को धन्यवाद दूंगा, तो शिव यह देखकर स्वयं आपके जीवन का भार उठाने लगते हैं। फिर ना तो आप पर कर्ज बचेगा, ना बीमारी, ना दुख, ना भय। हर हर महादेव। इस रहस्यमयी वीडियो का अगला भाग बेहद शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या विशेष मंत्र पढ़ें जिससे धन का द्वार खुल जाए, और कौन सा एक छोटा सा टोटका करें जिससे नौकरी, व्यापार, शादी और घर जैसी मनोकामनाएं पूरी हों। तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, जहां हम आपको सिखाते हैं वो रहस्य जो केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और साधना की अग्नि में तपकर सामने आते हैं। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय शिव शंकर, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। दोस्तों, सावन का महीना सबसे पवित्र महीना में से एक है। सावन सोमवार के दिन व्रत करने से स्त्री या पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर विचरण करती हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति भक्त भगवान की आराधना करता है, व्रत करता है और उपाय करता है, तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह हो जाता है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, उनकी नौकरी लग जाती है। कुल मिलाकर सोमवार में किए गए उपाय से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, भगवान का नाम जप करें और जुड़े रहे। वास्तु ज्ञान चैनल से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जय भोले, जय जय भोले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करें। हर हर महादेव। मैं तैयार हूं अगली साधना के लिए।